हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस करूंगा जिसकी आने की इस साल उम्मीद है। ओके, तो हम पहुंच गए थे आयत में, रेक्टेंगल तक पहुंच गए थे हम लोग कल की क्लास में। ठीक है, आयत जिसे हम हिंदी इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। ओके, और ये आयत होता क्या था, मैंने देखिए यहां तक मैं बता देता हूं आपको, और इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं आपके पेपर में। ओके, आयत है क्यों, तो इसकी लंबाई चौड़ाई, ये सामने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। अगर इसका नाम मैं दे दूं ए और बी, फिर सी, फिर डी, तो सबसे पहली कंडीशन होती है आयत के लिए कि ए बी पैरेलल होता है। ए बी पैरेलल होता है किसके, सी डी के। ओके, मतलब ये भुजा इसके समांतर होगी। ओके, फिर उसके बाद से हमारा ए डी पैरेलल होगा किसके, तो ए डी पैरेलल होता है मेरे भाई किसके, तो बी सी के पैरेलल होता है। ए डी पैरेलल होता है बी सी के। ओके, मतलब ये भुजा इसके समांतर होगी। ओके, ठीक है, और आवाज वगैरह सब ठीक है, आ रही है ना अच्छे से। और आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, उन पे डिस्कशन कराऊंगा, और ये समझ लीजिए कि फिक्स एक क्वेश्चन आना है, और जितना मैं बताऊंगा उसमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। ओके, तो जरा ध्यान से इन सब चीज़ों को देखिएगा, इस चैप्टर्स को देखिएगा, बहुत प्यारा चैप्टर है। और थोड़ा सा फॉर्मूला होता है, कभी कभी लगता है कि कन्फ्यूजन नहीं, इरिटेशन होता है कि सर इसमें बस फॉर्मूले है, क्या रटना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं, थोड़ी सी मैं बातें कुछ बता दूंगा आपको, फॉर्मूला रटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2D का हो 3D का हो, आप फॉर्मूले बना लोगे। ओके, तो ये हमारा मैंने बताया था कि ए बी पैरेलल किसके होता है, डीसी के, और ए डी पैरेलल होता है बीसी के। हो गया। ओके, अच्छा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो इसमें सभी के सभी एंगल्स क्या होते हैं ना, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, सभी के सभी। ये 90 डिग्री होता है, ये इंटरनल एंगल होते हैं 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री होते हैं। अगर मैं कहूँ इसको कुछ इस तरीके से अगर बना दूं मैं, ये ए बी सी डी हो गया। ओके, और ये एल हो गया, ये बी है, ये एल है, और ये बी है। आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से अगर इसको मिला दूं तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। ओके, अच्छा, एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या बताया था, मैंने बताया था कि हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब ये हो गया हमारा एल है और बी है, मतलब बी इंटू एल हो गया। ठीक है, ये हो गया बी इंटू एल हो गया, या एल इंटू बी हो गया। तो वैसे ही इसका भी होगा, हाफ एल इंटू बी होगा। अब दोनों हाफ एल इंटू बी ऐड हो गया, तो इसका एरिया निकल के आ जाएगा एल इंटू बी। ये हमारा एरिया क्षेत्रफल आ गया। तो इसका अगर क्षेत्रफल की बात करूं मैं, तो क्षेत्रफल हमारा आएगा कितना, तो एल इंटू बी आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल आ गया, डन है मामला, एल इंटू बी। अच्छा, परिमाप का कोई फॉर्मूला नहीं होता। परिमाप के लिए मैंने बताया था आपको, परिमाप का क्या होता है, आउटर साइड का सम। कल भी मैंने फिगर में बताया था, परिमाप होता है आउटर साइड का सम। P इक्वल टू होता है 2 टाइम्स L। L कितनी बार हो गया, 2 बार, और B 2 बार हो गया, तो 2 बार L 2 बार B, मतलब 2L प्लस 2B, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा निकल के आ गया परिमाप, 2 टाइम्स L प्लस B हो गया। कैसे, तो अगर हम जोड़ेंगे, L है, L प्लस बी प्लस L प्लस बी, ऐसे करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स L प्लस 2 टाइम्स B हमारा आ जाएगा। क्लियर है, ये वाली बात है, छोटी सी बात है। अच्छा, अब इसमें मैंने बताया कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लग जाएगा। ओके, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस कहता है, ये L है, ये B है, तो पाइथागोरस कहता है कि जो सबसे बड़ी साइड, इसे हम डायगोनल बोलते हैं, अगर इसकी लेंथ में निकालना चाहूँ इसे डी बोल देंगे डायगोनल, और ये होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। ओके, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा हो गया रूट का। ठीक है, तो इतनी बातें होती हैं, और इतनी बातों से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, इसके क्वेश्चंस आए हैं और हर साल लगभग आ गए हैं। देखिए मैं बताऊंगा, अब थोड़ा सा चेंज कर दिया कि ये 2023 का क्वेश्चन है। ओके, ये 2022 का क्वेश्चन है, और इससे पहले भी आया है। ये देखिए ये कब का क्वेश्चन है, ये आई थिंक 2021 का क्वेश्चन होगा, और ये हमारा 2021 का क्वेश्चन एक और है,
लेकिन ये थोड़ा घन घन आपका है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस आए हैं 2016 में, 17 में, 18 में भी आया है इस चैप्टर में, और स्पेशली इस फिगर से रिलेटेड। ओके, इस फिगर से रिलेटेड बहुत सारे आपको आए हैं क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, तो 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो ये हमारा आ गया। थोड़ा सा उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको, एक दो क्वेश्चन मैं आपको मैं करा देता हूं, फिर उसके बाद से इस क्वेश्चन 23 वाले को, 22 वाले को सबको करेंगे। ठीक है, फिलहाल देखिए। अच्छा, एक और इसके साथ अगर मैं कह दूं ये आयत है, तो वर्ग की भी बात कर लो। वर्ग के बारे में भी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग होता है जिसे हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, वर्ग होता है आयत में सभी आमने सामने वाली साइड बराबर होती थी, लेकिन वर्ग में होता है सभी साइडें बराबर होती हैं। ए बी सी डी अगर नाम दूं तो सभी साइडें बराबर होती है, ए ए ए ए होती है। ठीक है, ओके, और इसमें भी 90 डिग्री का होता है। इसका एरिया होता है, वही हो गया। अगर मैं इसको मिला दूं, इसको अगर यहाँ से मिला दूं, ये एल था, ये बी था, तो एल इंटू बी था, मतलब ये एल भी ए है, बी भी ए है, मतलब ए इंटू ए हो जाएगा, और ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अच्छा, परिमाप की बात करूं, पेरीमीटर की बात करूं, तो परिमाप इसका सभी साइडों का सम होगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब 4a हो गया। तो परिमाप इसका 4a हो जाएगा मेरे भाई। ओके, परिमाप क्या आ जाएगा? तो 4a हमारा परिमाप हो गया। ठीक है सर, हेलो सर, प्लीज चेक माई कमेंट। क्या हुआ बताइए ना, सब ठीक है? आवाज आ रही है ना? ओके, बढ़े आगे। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके इससे एक या दो क्वेश्चंस हर साल आते रहते हैं। अगर मैं इसमें क्यू क्यूबाइड भी ऐड कर दूं ना, तो इसके 2 या 3 क्वेश्चंस हो जाते हैं हर साल। ओके, मिस्टर कमल योगी जी बार बार कह रहे हैं हेलो सर, हेलो सर। हाँ जी, हेलो हेलो, मैं भी हेलो हेलो कर रहा हूं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा। अच्छा, इसका डायगोनल क्या होगा मेरे भाई? डायगोनल वैसे ही जैसे ये स्क्वायर हो गया, तो इसका डायगोनल हो गया, मान लो ये ए है, ये भी ए है, ये ए है, ए है, तो इसका डायगोनल जैसे उसमें निकाला था, तो उसमें क्या बताया था मैंने कि डी इक्वल टू क्या हो गया? तो रूट में एल स्क्वायर प्लस क्या लिखा था मैंने? रूट में एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर लिखा था कि नहीं? अब देखो, यहाँ एल भी ए है, बी भी ए है, मतलब लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, मतलब डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो रूट में ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो फाइनली कितना आ गया? डी की वैल्यू हो गई, अब ये हो गया रूट में 2a स्क्वायर हो गया। अब 2a स्क्वायर का हो गया रूट 2a आ जाएगा। तो फाइनली हमारा डायगोनल क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ पे रूट 2a आ गया। ओके, तो ध्यान रखिएगा वर्ग में और ये दोनों मिला के क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनते ही हैं हर साल। ठीक है, आवाज नहीं आ रहा था, आवाज नहीं आ रहा था? ठीक है, अब सही है? हेलो, हेलो, अब ठीक है? आ रही आवाज? ठीक है, आ रही है वॉइस? हाँ, वॉइस आ रही है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप अपने एंड से। पूरा एकदम परफेक्ट बुलंद आवाज आ रही है और मधुर आवाज आ रही है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा आ गया। ये हमारे दोनों फिगर के बारे में मैंने बता दिया। ओके, किसके बारे में? तो ये हमारा आयत के बारे में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा आ गया, और ये हमारा आ गया ये वर्ग के बारे में जिसे स्क्वायर बोलते हैं, उसके बारे में। ठीक है, अब देखिए, ये फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस फिगर को समझ गए ना, तो ये मैं अपनी तरफ से गारंटी दे रहा हूं कि 2024 वाला भी क्वेश्चन आप कर जाओगे। तो 2-3 बातें हैं।
ये तो ठीक है, परिमाप हो गया, परिमाप हो गया, ये एरिया क्षेत्रफल हो गया, और ये हमारा आ गया डायगोनल की लेंथ आ गई, ये d इक्वल टू होगा विकर्ण आ गया रूट में l स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आ गया, इसको थोड़ा सा सही से लिख लेंगे, रूट में l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये आ गया। लेकिन देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ये दो राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे, समकोण त्रिभुज बनेंगे, और कल की क्लास में मैंने बताया था कि दो राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज बनते हैं, ओके, तो उसमें ट्रिपलेट लग जाता है, और कुछ ट्रिपलेट मैंने कल बताए थे आपको। कौन कौन सा बताया था? 3 4 5 एक ट्रिपलेट बताया था, फिर उसके बाद से मैंने बताया था 5 12 13 बताया था मैंने आपको, फिर उसके बाद से मैंने बताया था कि 8 15 17 बताया था मैंने, ठीक है, और उसके बाद से 9 40 41 बताया था मैंने, ठीक है, और उसके बाद से मैंने बताया था कि 7 24 और 25 बताया था मैंने, ये बताए थे आपको ट्रिपलेट। ठीक है, ओके, तो ये मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे कुछ 3, और उसमें मैंने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, शुरू के 3 इंपॉर्टेंट है, ओके, ये आपको ध्यान रखिएगा, और खास तौर से शुरू के 2 तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा, ये आ जाते हैं। ओके, अब देखिए इसमें 1 2 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करा देता हूं जिसकी उम्मीद है आने की, फिर उसके बाद से प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, तो अगर मैं कह दूं कि किसी आयत का, मैं आराम से मैं कह देता हूं किसी आयत की लंबाई तथा विकर्ण क्रमशः किसी आयत की लंबाई तथा विकर्ण क्रमशः बीस सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें, क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। द लेंथ एंड diagonal of a rectangle are 20 centimeter and 25 centimeter respectively, 20 centimeter and 25 centimeter respectively. Find its perimeter. ओके, परिमाप ज्ञात करें। अब देखो इसमें क्या है, बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, और इसमें अगर आप देखोगे कि ये आयत हो गया, ओके, थोड़ा सा इसको सही से मैं बना देता हूं, आयत दिख नहीं रहा था, और ये मान लीजिए आयत हो गया, ओके, ये आयत हो गया, और ये दे रखा है, ये विकर्ण दे रखा है, बात समझिएगा जरा, ये हमारा 25 दे रखा है और लंबाई 20 दे रखा है। अच्छा, एरिया के लिए एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, तो L इंटू बी होना चाहिए, और हमारा अगर परिमाप भी निकालना है तो परिमाप मैंने बताया था 2 टाइम्स L प्लस बी भी बताया था मैंने, ये भी होना चाहिए। ओके, लेकिन इसमें एक बात बताइए, L तो है, ये लेंथ दे रखा है, और ये ब्रेथ यहाँ बी आता है, चौड़ाई नहीं दे रखा है, ठीक है, और चौड़ाई हमें निकालना है। तो एक तो तरीका है कि चौड़ाई निकालने का तरीका है कि पाइथागोरस यूज कर लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम, बोला सबसे बड़े साइड का स्क्वायर, और ये अगर मान लीजिए अगर ये हो गया सबसे बड़े साइड का स्क्वायर 25 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर हो गया, और प्लस का b का स्क्वायर, ये हो गया ना l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर हो गया। 25 का स्क्वायर 625 होता है, और 20 का स्क्वायर होता है 400 होता है, फिर उसके बाद से b स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हो गया 625 में से 400 हटा देंगे तो फाइनली ये बच जाएगा हमारा 225 625 में से 400 हटाएंगे 225 हो गया, b का स्क्वायर हो गया, तो b की वैल्यू होगी हमारी 15 आ गई। p की वैल्यू कितनी आ गई? 15। एक तो तरीका कि ऐसे निकाल लीजिए, लेकिन ये चलो 25 का स्क्वायर आपको पता है, 40 का स्क्वायर थोड़ा पता था तो आपने कर लिया, हो सकता है बाद में मुश्किल हो जाए। तो मैंने कल आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था मेरे भाई कि अगर आप देखो, अगर इनका रेशियो निकालिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की भुजाएं तो ट्रिपलेट हो सकता है फॉलो हो, तो रेशियो निकालेंगे तो ये 5 से कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल, 5 से 5 बार और 5 से ये 4 बार, मतलब 4 है 5 है। तो मैंने आपको बताया था कल एक ट्रिपलेट 3 4 5 होता है ट्रिपलेट, मतलब राइट एंगल की दो भुजाएं अगर कोई पता है 4 5 है तो अगला एक 3 जरूर होगा, ये 3 अवश्य होगा, ठीक है, 3 होगा अवश्य होगा। अब देखो 5 की जगह 25 है मतलब 5 गुना है, 4 की जगह 20 है मतलब 5 गुना है, तो ये भी हो गया 5 गुना होगा, और ये 5 गुना हो गया मतलब ये 15 हो गया,
ये 15 हो गया, ठीक है, ये 15 हो गया। ओके, तो ये 15 हो गया, तो अब यहां से आराम से आप निकाल सकते हैं। जैसे ही बी की वैल्यू 15, आपकी मर्जी ऐसे निकालिए ऐसे निकालिए, एक ही बात है। कल की क्लास में मैंने बताया था, एल हो गया, लेंथ हो गया हमारा 20 आ गया, और चौड़ाई हो गया हमारा 15 आ गया, तो 20 गुणे 15 हो गया, 15 गुना 30 हो गया, और ये 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एरिया क्या होता है, हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। अच्छा, चौड़ाई क्या हो गया, ये परिमाप की बोला है, तो परिमाप होगा 2 टाइम्स एल प्लस बी। एल प्लस बी कितना हो गया, लंबाई है हमारा 20 है, और चौड़ाई हमारा 20 है, और चौड़ाई हमारा 15 है, तो इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ गया 2 टाइम्स 20 प्लस 15, 20 प्लस 15 कितना हो गया, तो 35 आ गया, और ये 35 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70 आ गया, ये 70 आ गया, और ये परिमाप आता है सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, छोटे से कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको ध्यान आ जाएगा। ओके, अगर इससे आप करने लगेंगे तो ये बहुत काम आता है, और किसमें, 3D में भी बहुत काम आता है। अभी इसके तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी मैं लिखता हूं, आपके पेपर का ही क्वेश्चन। ठीक है, ओके, तो आपकी मर्जी, ऐसे कर सकते हैं आप। ओके, अच्छा चलिए मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं, जरा इसका आंसर बताइए। डायगोनल की लेंथ दे देता हूं मैं, डायगोनल की लेंथ दे देता हूं आपको 65 सेंटीमीटर। ओके, और उसके बाद से लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे देता हूं, लेंथ और ब्रेथ का अनुपात दे रखा हूं 5:12। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ दूं मेरे भाई, मैं आपसे पूछ दूं कि एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं, और परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होगा, दोनों के दोनों का बताइए क्या होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, एरिया क्या होगा और पेरीमीटर क्या होगा, दोनों बताइए। ठीक है, ओके, शॉर्ट में क्वेश्चन बस लिख दिया, कुछ डेटा से मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार दिमाग में पैटर्न बैठ जाएगा तो बहुत आसानी होगी समझने में। ओके, तो ये देखिए जरा, ये हमारा आ गया, मान लीजिए ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ए हो गया, बी हो गया, और सी हो गया, और डी हो गया। ठीक है, अब ये दे रखा है मेरे लाल कितना, तो ये 65 दे रखा है, डायगोनल मतलब ये विकर्ण होता है, ये विकर्ण दे रखा है, विकर्ण दे रखा है। ठीक है, और ये लंबाई है, ये लंबाई है, और ये चौड़ाई है। ठीक है, क्षेत्रफल पूछ रहा है और परिमाप पूछ रहा है, पेरीमीटर मतलब ये परिमाप पूछ रहा है, परिमाप, और उसके बाद से आपका क्षेत्रफल मतलब एरिया, ये क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा ये 65 है आपको दे रखा, अच्छा सॉरी, लंबाई चौड़ाई का अनुपात उल्टा मैंने लिख दिया, लंबाई चौड़ाई का अनुपात होना चाहिए 12:5 होना चाहिए। ठीक है, ओके, अब देखिए ये 12 है लंबाई और ये 5 है। ओके, तो एक बात बताइए, 12:5 होता है तो ट्रिपलेट अगर आप देखेंगे तो नहीं तो आपको ऐसे मानना पड़ेगा, इससे 12x मानना पड़ेगा, 5x मानना पड़ेगा, तो 12x हो गया, ये 5x हो गया, तो ये हमारा उस हिसाब से 12x स्क्वायर। एक तो तरीका हो गया, पाइथागोरस लगा देंगे, तो 12x स्क्वायर हो गया प्लस का 5x स्क्वायर हो गया, और ये किसके बराबर, तो 65 स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके करेंगे, x की वैल्यू आएगी और यहाँ रखेंगे, या डायरेक्ट अगर करना है तो मैंने बताया था आपको, देखो 12 है 5 है, 12 है 5 है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, अगर आपको ध्यान होगा तो आप डायरेक्ट कर लोगे, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। ये 5 है 12 है तो ये अपने आप 13 होगा। ठीक है, ये 5 है 12 है तो तीसरी साइड अपने आप सबसे बड़ी जो साइड होती है वो 13 हो गई। अब ये देखिए 13 की जगह है 65 है, 13 नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे 65 है, 13 नहीं है, होना चाहिए था 12:5 के अकॉर्डिंग 13 होना चाहिए, लेकिन 13 की जगह 65 है, मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया गया, और किस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया हो तो आपको पता है कि 5 से मल्टीप्लाई करके लिखा गया है, तो 13 5 65 हो गया। ठीक है, 13 5 65 मतलब 13 होना चाहिए, 5 जब यहाँ 5 होगा यहाँ 12 होगा तो ये 13 होना चाहिए। ठीक है, 13 होना चाहिए, 5 होगा 12 होगा तो यहाँ 13 होना चाहिए, लेकिन 13 की जगह कितना है मेरे भाई, तो 65 है, 13 की जगह कितना है 65 है, मतलब 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना कर देंगे, इसको भी आपको 100 से निकालने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट कर लेंगे, तो ये 25 आ जाएगा, और ये 12 25 60 आ गया। ठीक है, और जब 60 आ गया तो एरिया होता है, एरिया आपको पता है ये L इंटू बी होता है, L इंटू बी। अब L हमारा दे रखा है कितना, 60 है, और B की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो B की वैल्यू 25 है, तो 60 गुणे 25 करेंगे तो 25 गुणे 6 होता है 150 होता है, 150 और एक 0 हो गया, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। परिमाप की बात करेंगे मेरे भाई, तो परिमाप क्या हो गया, 2 टाइम्स L प्लस बी, 2 टाइम्स हो गया L प्लस बी। L प्लस बी कितना हो गया, लंबाई है हमारा 60 और B है चौड़ाई है 25 है, तो 60 25 हो गया 85, तो 2 गुणे 85 करेंगे, जैसे ही 2 गुणे 85 करेंगे तो ये परिमाप हो गया 170 आ गया, परिमाप कितना आ गया 170 आ गया।
ठीक है। तो परिमाप कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 170 आ गया, ठीक है। और 170 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर है। ओके, 170 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर है। क्लियर है? ओके, तो ये ध्यान रहे और ध्यान से करेंगे तो आपको बड़े आसानी से इसके आंसर्स आ जाएंगे, बहुत प्यार से। ओके, क्लियर है मामला? ठीक है, 5 है, 12 है, तो ये 13 होना चाहिए। 13 की जगह 65 है, मतलब 13 5 65 है, तो ये भी 5 5 से सबको मल्टीप्लाई यहाँ भी 5 से कर लेंगे, 5 से, तो ये 60 हो जाएगा। और ये हमारा 25 हो जाएगा, ठीक है। 60 25 हो जाएगा, उसके हिसाब से एरिया भी निकाल लेंगे और परिमाप भी निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, एक 2016 का क्वेश्चन है, शायद पीडीएफ में नहीं है, पीपीटी में, वो रखना भूल गया, मैं भूल गया, क्या दिखा नहीं मुझे, या हो सकता है मिस हो गया हो। उस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, ठीक है। देखना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ओके, किसी आयत के आयत का परिमाप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार आ जाए। आयत का परिमाप, मैं इस बार पहले से प्री अनाउंस कर रहा हूं, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। आयत का परिमाप, ओके, आयत का परिमाप 17 दूना 34 68 68 है, 68 सेंटीमीटर है, तथा क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आयत का विकर्ण की लंबाई बताइए, विकर्ण की लंबाई बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, या लंबाई चौड़ाई भी पूछ सकता है आपको, ठीक है, लंबाई चौड़ाई भी पूछ सकता है। ये सेंटीमीटर है, 68 सेंटीमीटर। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख लीजिए। द पेरीमीटर and area of a rectangle, the perimeter and area of a rectangle are 68 centimeter and 240 centimeter square. Okay, find its diagonal, find its diagonal। अच्छा, इस लंबाई से अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो विकर्ण बताएं, विकर्ण बताएं। लंबाई से कंफ्यूज हो रहा था तो हटा दिए, विकर्ण बताएं। ओके, ठीक है, यह विकर्ण क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? ओके, अब देखो जरा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 में एकदम सेट यही क्वेश्चन आएगा, तब मेरा वीडियो ये वायरल हो जाएगा, ठीक है। बड़ा रिसर्च करके आदमी पढ़ाता है, ये समझ लो। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सर छोटा क्वेश्चन है, कैसे होगा, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टेटमेंट बन जाते हैं। और ये मुझे यकीन है कि 2024 या 2025 में इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछेगा, और मेरी तरफ से गारंटी लीजिए, ठीक है। और उस समय ये क्लिप कटेगी और वायरल भी होगी, ध्यान रहे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं पेड में, यहाँ पे यूट्यूब पे, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे 100% मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ओके, और आएंगे, और तब अगली बार देखिएगा 24 के पेपर के बाद, अभी पेपर होने वाला है ना आपके, और पेपर के बाद देखिएगा, आपको खुद एहसास होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस सर पैटर्न वाइज आपने पहले बता दिया था बहुत अच्छे से, और आगाह भी किया था सर, यहाँ पे आपने बोला भी था कि इसको ध्यान रखिएगा। ओके, आपको वहां फील होगा। फिलहाल चलिए, ज्यादा ये खुद का भी प्रमोशन का भी कभी जरूरी होता है। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, मैंने बताया था कि 2 टाइम्स L + B होता है ना भाई। ओके, इसको करने के 2 तरीके, एक तो होता है कि एक अलजेब्रा का फॉर्मूला लग जाएगा तो हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि दूसरा तरीका क्या कहता है, तो दूसरा तरीका कुछ और कहता है, वो कहता है कि थोड़ा सा इसका डेटा एडजस्टमेंट करेंगे तो हो जाएगा। और एरिया होता है L × B।
अच्छा एरिया दे रखा है मेरे भाई कितना 240, ओके। अच्छा ये दे रखा है, परिमाप दे रखा है 68, तो 68 हो गया 2 टाइम्स एल प्लस बी हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यहां से 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 34 हो गया, मतलब यहाँ पे एल प्लस बी की वैल्यू हो गई हमारा 34 सेंटीमीटर। एल प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 34 सेंटीमीटर, और एल इंटू बी की वैल्यू कितनी हो गई तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। अब यहां से कहानी दो तरफ मुड़ेगी। अगर विकर्ण पूछेगा तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि एक फॉर्मूला आपको लोग जानते होंगे। अच्छा विकर्ण होता क्या, तो विकर्ण होता है, विकर्ण का स्क्वायर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। या डी की वैल्यू अगर इसी को निकालेंगे तो एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होगा, ठीक है, ये होगा। अगर यहां से दो तरीके हो सकते हैं, एक तरीका ये हो सकता है कि जरा देखिए ध्यान से, कि अगर एक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, मैडम ने आपको बताया होगा, एल प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वैसे ही बात है। एल स्क्वायर ए की जगह एल कर दिया तो एल स्क्वायर होगा, वहां ए स्क्वायर होता है, यहाँ बी स्क्वायर है, प्लस का 2 टाइम्स एल प्लस बी हो जाएगा। ए की जगह एल है तो एल एल हमने रिप्लेस कर दिया, ओके। अच्छा अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे ना, आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो यही विकर्ण है, ये क्या है डी का स्क्वायर है, देखो डी का स्क्वायर है ना, विकर्ण का स्क्वायर है, ओके। और ये है क्या, एल इंटू बी है हमारा, एरिया देखिए 240 है, 240 मतलब यहाँ एरिया रख लेंगे। और ये ध्यान से देखेंगे तो ये परिमाप का जो एल प्लस बी आया, परिमाप से सॉल्व करके 34 आ गया, एल प्लस बी रख सकते हैं। तो कुल मिला के मैं इसी को लिख सकता हूं, ये 34 का स्क्वायर हो गया, ओके, इक्वल टू किसके बराबर होगा लाल, तो इसको मैं विकर्ण का एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर क्या होगा, विकर्ण का स्क्वायर डी स्क्वायर जो मुझे निकालना था कि बाद में कंफ्यूजन ना हो, ये कर लूंगा, प्लस 2 इंटू एल इंटू बी, एल इंटू बी कितना होगा 34, एल इंटू बी कितना होगा 240 हो गया, 240 में रख सकता हूं, ठीक है। अब 240 होगा तो 480 हो जाएगा, 480 मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां से अब सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं मैं, ठीक है। अब यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे मेरे लाल, तो ये 34 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 34 का स्क्वायर, ठीक है। 34 का स्क्वायर क्या आएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 का 6, कैरी 1 हो गया, 1 हो गया, 4 गुणे 3 होता है 12, 12 का डबल हो गया 24, 24 और एक कैरी था 25 का 5, कैरी 2 हो गया 3 2, और उसके बाद से 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया, ओके। तो ये हमारा आ गया। अब ये होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 होगा, 480 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस 480 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इक्वल टू डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से डी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, तो इसमें से 480 घटा देंगे, तो जैसे ही घटाएंगे तो 6 में से 0 गया 6, फिर उसके बाद से 15, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया हमारा तो 7 आ गया, ठीक है, ये 7 आ गया। फिर उसके बाद से यहाँ पे 10, 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया तो 6 आ गया, तो 676 हो गया, ठीक है। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे लाल, तो डी की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, तो 676, और 676 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डी की वैल्यू हमारी आ गई कितनी, तो हमारा आ जाएगा 5 12 13 26 आ जाएगा, आई थिंक 26 का ये स्क्वायर है, ठीक है, ये 26 का स्क्वायर है, डन है मामला। तो 26 आ जाएगा हमारा। तो एक तरीका ये कह रहा है कि ऐसे होगा, ठीक है, ये एक तरीका कहता है कि ऐसे कर लीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या किया मैंने, देखो ये दे रखा था परिमाप, परिमाप हो गया 2 टाइम्स एल प्लस बी, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 34 हो गया, एल प्लस बी हो गया, ठीक है, एल प्लस बी हो गया। अब एल प्लस बी 34 के बराबर, तो एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया एल इंटू बी हो गया, एरिया एल इंटू बी 240 दे रखा है। तो एक तो तरीका ये कह रहा है कि एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर अप्लाई करेंगे तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं बात करूं तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एल बी होगा। अब ये एल प्लस बी होगा, ये एल प्लस बी, अब ये एल प्लस बी ध्यान से देखेंगे तो ये एल प्लस बी यही 34 है, और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, अगर ध्यान से देखेंगे तो डी स्क्वायर, डायगोनल ही हमसे विकर्ण नहीं पूछा ना, तो डी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, एल स्क्वायर। अब इसकी जगह मैं डी स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये एल इंटू बी क्या था, एरिया था 240 में लिख सकता हूं, 240 गुणे 2, 240 ये हो गया ना, एल इंटू बी एरिया 240 रख सकता हूं, तो 240 गुणे 2, इसको इधर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 676, 676 होता है 26 का होता है, तो डायगोनल ही हमसे पूछा, ये आ गया, ओके ओके, डन है मामला,
ओके, अब देखो मेरे भाई, इसको करने का एक दूसरा तरीका, जैसे l प्लस बी अभी हमने निकाला, ये आया था 34 आया था, ठीक है, l प्लस बी 34 आया था। अब उसके बाद से l इंटू बी आया था, l इंटू बी आया था हमारा 240 आया था। तो अब देखो इसमें क्या है ना कि इसमें दो ऐसे नंबर है कि जिनका मल्टीप्लाई करके हमारा 240 आ रहा है, और वही दो नंबर ऐड करके 34 आ रहा है। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो काम हो जाएगा। दिमाग इस तरीके से कि इसके फैक्टर करिए, 240 के फैक्टर करेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 24 गुणे 10 लिख सकता हूं, या इसको ऐसे लिख सकता हूं 24 को 2 गुणे 2 अत्तरी के 24 हो गया, और 10 को 2 गुणे 5 लिख सकता हूं, ठीक है। थोड़ा सा आप हाथ पर चलाएंगे नहीं, मतलब थोड़ा सा आप डेटा एडजस्टमेंट करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। मतलब दो ऐसे नंबर के पेयर इसमें ढूंढने की जिनको जोड़ के हमारा 34 आ जाए। मान लीजिए अगर यहां से 2 ले लिया, समझ लिए 4 आ गया, तो बाकी ये दूसरा नंबर ये लेना पड़ेगा हमें, तो ये हमारा लेना पड़ेगा, तो ये 10 गुणे 3 30 हो गया, तो ये हमारा 34 वैसे ही बड़ा हो गया, ठीक है। 34 हमेशा छोटा हो गया। तो ऐसा करेंगे कि 2 के साथ इस 2 को, इनको ले लेते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे, सोचेंगे आ जाएगा। ये 8 हो गया, 2 गुणे 2 8 हो गया, और ये 8 आ गया, तो ये कितना बनेगा, तो ये 5 गुणे 2 10 हो गया, 10 गुणे 3 हो गया, 10 गुणे 3 हो गया हमारा 30 हो गया, ठीक है। 10 गुणे 3 कितना हो गया, तो 30 आ गया। मतलब 30 और 8 38 नहीं आ रहा है। अगर ये होता तो हमारा ऐसे हो जाता, तो ये नहीं है, तो थोड़ा सा और सोच लेते हैं, और ऐसा सोचते हैं, ये दो ऐसे नंबर ढूंढते हैं। ओके, अब उसके बाद से देखो इनके साथ इनको ले लेते हैं, एक बार जरा देखते हैं। तो ये 2 8 हो गया, अत्तरी के 24 हो गया, और ये बच गया हमारा 10 हो गया। मतलब 24 10 हमारा पहले ही हो गया, 24 10 निकल गया। मतलब देखो एक 24 और ये 10 आ गया। 24 आ गया, 10 आ गया, और दो ऐसे नंबर ढूंढ लिया मैंने कि 24 10 बन गया, और 24 10 34 भी होता है। तो आपको बस थोड़ा सा सोच के डेटा एडजस्टमेंट करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। ओके, थोड़ा सा, और ये बड़ा हेल्पफुल होता है ये चीजें। ओके, तो ये हमारा इसमें 24 10 आ गया, मतलब बड़ा वाला लेंथ होगा, और ये छोटा वाला ब्रेथ हो गया, ठीक है। अब लेंथ ब्रेथ हो गया, तो या तो ट्रिपलेट से कर लीजिए, ट्रिपलेट फिट हो रहा है, नहीं तो आप d² इक्वल टू l² प्लस b² कर लीजिए। ट्रिपलेट में ये फिट हो रहा है, l की वैल्यू 24 है और ये हमारा 10 है। जरा इनका रेशियो निकालोगे मेरे लाल, तो रेशियो निकालेंगे तो ये 2 से कैंसिल होगा, ये 2 से कैंसिल होगा 12 बार, 12 दूना 24 और 5 बार, ठीक है। तो 5 12 आपको पता है कि 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। मतलब ये किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है। 5 हो गया, 12 हो गया, तो ये अपना आप 13 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 की जगह 10 है, 12 की जगह 24 है, 5 की जगह 10 है, मतलब 2 गुना है, 12 की जगह 24 है, 2 गुना है, तो ये भी 2 गुना होगा, तो ये हमारा टोटल 26 आ गया, ठीक है। यहां से यहां तक 26 आ गया। ओके, देखो ये बड़ा अजब गजब तरीका होता है, थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट करेंगे ना, अगर ये वाली स्किल्स थोड़ा सीखना चाहिए आपको, नंबर सिस्टम में भी बहुत काम आती है, ठीक है। नंबर सिस्टम में इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये दो संख्याओं का योग 34 है, और दो संख्या उनका मल्टीप्लीकेशन गुणनफल 240 है। मैं पूछूंगा दोनों संख्याएं क्या होंगी, तो ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, या दो संख्याओं का अंतर दे दूं मैं और दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दूं, 240 है, उसके बाद से आपको निकालने को बोलो कि क्या होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अच्छा, एक और डेटा लिख देता हूं, जरा देखते हैं कितने लोग बताते हैं। और आपको ऐसे नहीं बताना है, आपको स्क्वायर करके नहीं बताना, यही डेटा एडजस्टमेंट करके ही बताना है, ठीक है। तो परिमाप देता हूं मैं, अट्ठाईस देता हूं सेंटीमीटर, और एरिया देता हूं मैं मेरे भाई, क्षेत्रफल देता हूं 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको बताइए कि लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, इसमें बताइए लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, जल्दी बताइए। दो क्लास और इसकी होगी मेंसुरेशन की, उसके बाद से आपके एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे। मेंसुरेशन कहने का मतलब मेंसुरेशन और प्लस आपका रीजनिंग का जो चैप्टर होता है क्यूब क्यूबॉइड डाइस, वो 2 क्लास में मैं खत्म करा दूंगा और यूट्यूब पे। ओके, और मैं इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूँ। ओके, अब देखो अगर इसमें देखेंगे तो परिमाप क्या होता है, 2 टाइम्स l प्लस बी होता है ना मेरे भाई। ये हो गया 48 के बराबर हो गया, 28 के बराबर,
और एरिया होता है L इंटू बी, ये है 48 के बराबर है, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया 14 आ गया, ठीक है। ओके, तो L प्लस बी हो गया 14 हो गया, आपको पता है, और L इंटू बी 48 है। 48 के फैक्टर करेंगे तो कुछ इस तरीके से 16 3 48 होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 16 के लिए हो गया, गुणे 3 हो गया, 48 हो गया, छोटे छोटे फैक्टर। अब थोड़ा सा ऐसा सोचेंगे, इसमें एडजस्टमेंट करेंगे कि दो ऐसे नंबर ढूंढेंगे जिनका जोड़ के हमारा 14 आ जाए। मान लीजिए अगर इनको एक साथ ले लिया दो को, तो बाकी को लेना पड़ेगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, और ये 12 और 4 कितना हो गया, 12 और 4 हो गया हमारा 12 और 4 हमारा 16 आ गया, लेकिन हमारा 14 ही रहना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हमारा नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे लेते हैं कि मान लीजिए इनको एक साथ ले लेता हूँ, इनको एक साथ ले लेता हूँ, तो ये हमारा हो गया 8 हो गया, और इनको एक साथ ले लेता हूँ 6 हो गया। 8 और 6, ये 8 हो गया 6 हो गया, 8 और 6 14 ही है, 8 और 6 14 ही हो, मतलब हमारा लंबाई और चौड़ाई पता चल गया। इसमें बड़ा वाला लंबाई हो गया, ये L हो गया, और चौड़ाई मतलब 10 सेकेंड लगेंगे, 10 से 15 सेकेंड, थोड़ा सा आप अच्छे से देखेंगे तो हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का मैं फायदा उठा सकता हूं इस तरीके के, मानिए एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन लिख सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि दो संख्याओं का अंतर 10 है, या SCF लिख के भी कर सकता हूं मैं, अंतर 10 है तथा उनका गुणनफल, दो संख्याओं का अंतर 10 है तथा उनका गुणनफल 375 है, ठीक है। संख्याएं ज्ञात करें, संख्याएं ज्ञात करें। इस तरीके का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसी ट्रिक पे, इसी लॉजिक पे। ओके, अच्छा क्वेश्चन हो सकता है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो ये ध्यान रहे, क्या होगा कैसे होगा इसका आंसर जरा बताइए। तो देखिए इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, सेम वही एप्लीकेशन है। तो देखो कॉन्सेप्ट को रिलेट करके चलना चाहिए। दो संख्याएं मान लीजिए L और B है, L B है, इनका अंतर दे रखा है। पहले केस में क्या दे रखा है, अंतर डायरेक्ट, तो L माइनस बी दे रखा है मेरे भाई 10 के बराबर, ठीक है। और उनका प्रोडक्ट गुणनफल दे रखा है, L इंटू बी दे रखा है 375 दे रखा है, ठीक है। अब दो संख्या एक्स वाई भी मान सकते हैं, L B भी, A B भी, कुछ भी मानिए आप, मानने को मान सकते हैं। अब 375 के मैं फैक्टर करूंगा, नहीं आ रहा है तो 375 को ऐसे में कर लूंगा, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से 5 7 35 और 5 25 हो गया। फिर उसके बाद से 5 से करेंगे तो 5 उसके बाद से कितना आ गया, 15 बार आ गया, ठीक है, 15 आ गया। फिर उसके बाद से 5 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 बार आ गया, और ये 3 आ गया एक बार, मतलब यहां से डायरेक्टली आ गया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3। अब दो ऐसे नंबर इसमें ढूंढने की जिनका डिफरेंस घटाने के बाद 10 आ जाए, तो देखेंगे डायरेक्ट आ गया। ये देखेंगे अगर इसको एक साथ लेंगे 25 आ गया, और इसको एक साथ लेंगे 15, 25 में से 15 गया, हमारा 10 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट आ गया, मतलब सेकंडों का आंसर होता है, सेकंड में ही इसका आंसर आते हैं, 10 15 20 सेकंड बहुत लगेगा तो 1 मिनट से कम समय में। लेकिन इसको अगर डिटेल करने लगोगे तो परेशान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा परेशानी की बात होगी। पहले a प्लस L माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे, फिर वहाँ से सॉल्व करेंगे, बहुत बहुत लेंदी जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। ओके, समझ गए? ओके, क्लियर है मामला? अच्छा, यहां तक हुई तो एक मैराथन में मैंने बात बताई थी, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बड़ा मैक्सिमम कब होता है, दो एक समझ लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल अधिकतम कब होता है, अधिकतम कब होता है, तो जब दोनों संख्याएं आपस में बराबर हो। जैसे मान लीजिए, जब देखिए अधिकतम क्या होगा, मान लो a प्लस बी, मैं ऐसे मान लेता हूं a प्लस बी हमारा 10 है। एक एक्सपेरिमेंट करता हूं, दो संख्याओं का सम गुणनफल कब बड़ा होता है, कि मान लो a प्लस बी 10 है, तो इसका गुणनफल अधिकतम दोनों का कब होगा। तो हो सकता है पहली संख्या 1 हो, दूसरी संख्या 9 हो, तभी तो 10 हो गया। हो सकता है पहली संख्या 2 हो, दूसरी संख्या 8 हो, ये हो सकता है। हो सकता है पहली संख्या 3 हो, दूसरी संख्या हमारा 7 हो सकता है पहली संख्या 4 हो, दूसरी संख्या हमारा 6 हो सकता है पहली संख्या दूसरी संख्या 5 हो।
अब देखिए ये मैंने इतने कॉम्बिनेशन बन गए, इतने से ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। अगर 6 लेंगे तो 6 4 वही एक बात हो जाएगी, या अगर यहाँ 6 लेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर रिवर्स होने लगेगा। तो इतने कॉम्बिनेशन होगा। अब ये सम करके दो संख्याओं का योग 10 दे रखा है ना। अब इनका हमेशा प्रोडक्ट कब बड़ा है जरा देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, ये भी बात ध्यान रखिएगा, ये यूपीएससी पिछले साल ये क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। तो 9 गुणे 1 हो गया, 9 गुणे 1 9, इसका गुणनफल आ गया। अगर ये 2 और 8 लिया ना तो ये हमारा आ गया कितना, तो ये हमारा 16 आ गया। ये अगर 3 और 7 लेंगे तो ये 21 आ गया। फिर 6 और 4 लेंगे तो ये हमारा 24 आ गया। 5 और 5 लेंगे तो 25 आ गया। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों संख्याएं बराबर बांटी जाए, जब दोनों संख्याएं बराबर होंगी, ये ध्यान रहे। ये मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों संख्याएं बराबर होती हैं। ओके, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि P प्लस क्यू, ओके, और R प्लस एस, ये अधिकतम क्या हो सकता है। ये एक अंक की संख्या है, शून्येतर संख्या है एक अंक की, R प्लस एस, इसकी अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है। बहुत लोगों को समझ ही में नहीं आया कि क्वेश्चन क्या था, इसकी अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है। पिछली बार 23 में ही पूछा था, P प्लस क्यू और R प्लस एस की अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये देखिए, अगर मान लो P प्लस क्यू दो संख्या जोड़ने के बाद और ये जोड़ने के बाद अधिकतम आना चाहिए, अधिकतम आना चाहिए, मतलब ये जोड़ने के बाद एक संख्या बनेगी, जोड़ने के बाद एक संख्या, मतलब एक गुणनफल हमेशा दो संख्याओं का, ये भी एक संख्या बनेगी, ये भी एक संख्या बनेगी, भले अंदर अंदर दो संख्या, लेकिन ये भी गुणनफल बनेगा। गुणनफल अधिकतम कब होगा, जब ये बराबर होंगी दोनों। ओके, तो ऐसे देखेंगे, जरा देखो। अच्छा, ये अधिकतम कब हो सकता है कि पी क्यू आर एस क्या मानेंगे, 9 8 7 6 में से ही कोई संख्या माननी पड़ेगी हमें, तभी तो ये अधिकतम हो सकता है। और बोला था कि पी क्यू आर एस एक अंक की शून्येतर संख्या है, 2023 में क्वेश्चन पूछा था। अब देखिए, इसी में से रखना था। अब ये मैक्सिमम कब होगा कि जब ये वाली वैल्यू यहाँ और यहाँ की वैल्यू दोनों बराबर हो जाए, तो ही मैक्सिमम। तो बराबर के लिए क्या कर सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि 9 और 6 ले लीजिए, 9 और 6, 8 और 7 ले लीजिए, मतलब एक जगह 9 और 6 ले लीजिए और 8 और 7 ले लीजिए, मतलब ये हमारा आ गया 15 और ये भी 15 आ गया। ये मैंने समझाया था, तो ये हमारा 225 आ गया। 225 से बड़ा आ ही नहीं सकता कुछ भी। आप हो सकता है 9 ले लीजिए, 9 के साथ 8 लेंगे तो बच गया 7 6 करेंगे। आप सारे ट्राई कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा इसी में पड़ेंगे। मतलब कब, जब 15 गुणे 15 हो गया, तो स्क्वायर हमेशा बड़ा होता है। ओके, तो इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें, वो जरा ध्यान दीजिए। मैं कहूं कि एक आयत तथा यह थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन बन सकता है। एक आयत तथा, मैं बोल दूं, एक आयत तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल नहीं, एक आयत तथा एक वर्ग का परिमाप बराबर है, परिमाप बराबर है, ठीक है, परिमाप बराबर है। एक आयत तथा एक वर्ग का परिमाप बराबर है, परिमाप बराबर है, इनका परिमाप बराबर है, ठीक है, बराबर है। तो इसमें से किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, परिमाप बराबर है तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। ओके, एक आयत तथा एक वर्ग का, ऐसे मैं लिख देता हूं, एक आयत, ये छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आयत तथा एक वर्ग का, ये यूज जरूर करेगा। आयत तथा एक वर्ग का परिमाप बराबर है, परिमाप बराबर है, ठीक है, किसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। तो अक्सर बच्चों को लगता है कि सर आयत का होगा, या कुछ लोगों को लगता है बराबर भी होगा, लेकिन इसमें क्षेत्रफल इसका ज्यादा होगा। एक सपोज डेट मैं एक लेके चलता हूं, एक एग्जांपल लेके चलता हूं। मान लो इसमें इसका मैंने लेंथ कुछ मान लिया, मान लो ये 15 है, मान लो ये 15 है, और ये 15 15 30, और ये मान लेता हूं मैं, मान लो 15 15 30 और 4 4 8, नहीं 3 मान लेता हूं, ठीक है, ये 3 की जगह 7 7 7 14 30 14 44, चलो ठीक है, चलो ये मैं मान लेता हूँ 7 मान लेता हूँ, ठीक है, 7 मान लेता हूँ। तो इसका एरिया क्या हो गया, 15 गुणे 7 होता, 15 6 90, 15 7 105 आ गया। तो एरिया क्या आएगा, एरिया आएगा 105 आएगा। ओके, एरिया क्या हो गया, 105 आ गया, इसका एरिया 105। मैंने बोला कि परिमाप बराबर है, मतलब इसका परिमाप कितना आ गया, 15 15 7 7, ठीक है,
15 15 7 7 हो गया, तो ये 7 7 हो गया। ठीक है, तो ये इसका परिमाप तो होगा 15 15 30 और 7 7 हो गया हमारा 14, 30 और 14 हो गया 44 हो गया, तो इसका परिमाप हो गया 44। अब अगर 44 हम करेंगे, 44 अगर इसका भी लेके चलेंगे ना, 44 इसका भी परिमाप, तो इसका परिमाप 4a होता है, 4a 44 हो गया। ठीक है, a की वैल्यू हो गई 11 हो गई, 11 हो गई, तो 11 रखेंगे, देखो 11 और ये 11 रखेंगे। ठीक है, a 11, तो 11 गुणे 11 121 हो जाएगा। मतलब एरिया देखो किसका बड़ा है, हमेशा वर्ग का होगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यही सेम सब कुछ एक जैसा, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो सकता है, मैंने उससे रिलेट किया, ये कॉन्सेप्ट उलझे हुए होते हैं और ऐसे ही रिलेट करके आदमी पढ़ता है ना, तो बहुत सारी ज्ञान की बातें, ऐसा नहीं कि रिजिड मत हो जाइए कि चैप्टर यही पढ़ रहे हैं तो यही हमें नॉलेज लेना है, ये बहुत डीपली बात बता दिया। अच्छा, इसमें आपको लग रहा होगा कि सर सम दो संख्याओं का जोड़ किया, देखो ये जोड़ने के बाद का उठाया, जोड़ने के बाद ये अल्टीमेटली ये जोड़ने के बाद एक नंबर बनेगा, जोड़ने के बाद एक नंबर बनेगा, मतलब ये अगर जोड़ने के बाद जो नंबर बना, जोड़ने के बाद जो नंबर बना, ये अगर इक्वल हो गया ना, तो ये हमेशा मैक्सिमम होगा। इसमें सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा होगा 225 ही होगा। तो ये रूल लिख लीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा मैक्सिमम होता है जब दोनों संख्याएं बराबर होती हैं। ठीक है, जब दोनों संख्याएं बराबर होंगी तो ही मैक्सिमम होगा। अब इसमें वही चीज अप्लाई हो गया, एक आयत तथा एक वर्ग का परिमाप, परिमाप मतलब इनका जोड़ ही होता है, ये भी चारों संख्याओं का जोड़ हो गया, चारों इनका जोड़। ओके, परिमाप अगर बराबर है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर आर इक्वल, तो क्षेत्रफल किसका अधिकतम होगा, तो आंसर इसका हमेशा आएगा, इसका आंसर आएगा वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होगा, जिसे हम स्क्वायर बोलते हैं। और ये बड़ा डीप नॉलेज है, ये ध्यान रखिएगा, ये थ्योरी में पूछ सकता है। ओके, अब कल की क्लास में हम क्या करेंगे, ये वाले क्वेश्चंस कर लेंगे, ये भी और ये भी कुछ हम आपको 3D फिगर के बारे में बता दूंगा मैं। उसके बाद से परसों की क्लास में 2 और क्लासेस लगेंगी। परसों की क्लास में मैं आपको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन करा दूंगा, जैसे डाइस आता है, क्यूबॉइड का क्वेश्चन आता है और हर साल एक फिक्स आता है, हो जाएगा। और इतने से ही करने से आपका, मैं आपके लिए आपके बिहाफ पे दावा करता हूं, आपका पेपर का क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, जिस तरीके से यूपीएससी पूछता है, यूपीएससी का नस नस से वाकिफ है आदमी, ओके, कि क्या पूछेगा, क्या किस तरीके से पेपर सोच के बनाते हैं, अगर वो पैटर्न हो गया, मेरा यही काम ही है। ओके, हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।